फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा खुरापाती म्यूजिक डायरेक्टर भी था जो पानी के ग्लास का इस्तेमाल कर गाना बना लेता था और बियर की बोतल का इस्तेमाल कर गानों में जान फूंक देता था। तो क्या आप यकीन करेंगे, हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड राहुल देव बर्मन की, जिन्होंने अपने संगीत में इतने एक्सपेरिमेंट किए कि उनके गीत आज तक लोगों की जुबान पर हैं। राहुल देव बर्मन ने आज से कई साल पहले भारत को उस संगीत से इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम आज रॉक, डिस्को और जैज के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1960 के दशक में भारत को वेस्टर्न म्यूजिक से खूब रिझाया, लेकिन इंडियन म्यूजिक में भी वो उतने ही मंझे हुए खिलाड़ी थे। इस एपिसोड में जानेंगे R.D. बर्मन के जीवन के बारे में, उनके संगीत के बारे में, पिता से हुई नाराजगी के बारे में, संगीत के बेताज बादशाह बनने के बाद क्यों उन्हें काम मिलना बंद हो गया, क्यों वो तन्हा और अकेले रहने लगे, कई सालों की विफलता के बाद जब सफलता फिर उनके दरवाजे पर आई तो क्यों उन्होंने मुंह फेर लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी मिल सके जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। 27 जून 1939 के दिन सचिन देव बर्मन और मीरा देव बर्मन के घर राहुल का जन्म हुआ। सचिन देव बर्मन खुद ही एक महान संगीतकार थे और मां मीरा देव बर्मन बंगाली फिल्मों में लिरिक्स राइटर और म्यूजिशियन रह चुकी थी। जब राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ तो उनका निकनेम टुबलू रखा गया, लेकिन जब वो रोते थे तब उनकी आवाज का स्केल 5वें सुर पर लगता था, जिसे संगीत में पा यानी पंचम कहा जाता है और इसलिए उनका निकनेम पंचम रख दिया गया। अपने पिता को देख उन्हें भी बचपन से ही संगीत में काफी रुचि होने लगी थी। जब वो 9 साल के थे तब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो पंचम ने संगीत में ही करियर बनाने की इच्छा जताई। पिता ने पूछा कि क्या तुमने कुछ कंपोज किया है। पंचम ने अपने पिता को कुछ धुनें सुनाई, जिसे सुन पिता कॉन्विंस नहीं हुए और वहां से चले गए। इसके बाद साल 1956 में फिल्म फंटूश रिलीज हुई जिसमें देव आनंद मुख्य भूमिका में थे। पंचम फिल्म देखने थिएटर गए और अचानक उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिल्म का म्यूजिक S.D. बर्मन ने दिया था और उसमें एक गीत की ट्यून हुबहू उसी ट्यून से मैच करती थी जो पंचम ने कुछ समय पहले अपने पिता को सुनाई थी। गीत था मैं मेरी टोपी पलट गया। पंचम घर आए और पिता के साथ मनमुटाव हो गया, लेकिन पिता ने यह कहकर बात रफा-दफा कर दी कि वो यह देखना चाहते थे कि उनकी बनाई हुई धुन लोगों को पसंद आती है या नहीं। अगले ही साल 1957 में गुरु दत्त की फिल्म प्यासा रिलीज हुई। उसका गीत सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, यह गीत भी R.D. बर्मन ने ही कंपोज किया था। यह दोनों गानों के हिट होने के बाद S.D. बर्मन ने R.D. बर्मन को उस्ताद अली अकबर खान और समता प्रसाद के पास म्यूजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा। इसके बाद से ही R.D. बर्मन अपने पिता के साथ असिस्टेंट के रूप में कार्य करने लगे। चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, तीन देविया, गाइड, बंदिनी, ज्वेल थीफ, आराधना, प्रेम पुजारी और 16वां साल जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। फिल्म 16वां साल का गीत है अपना दिल तो आवारा में R.D. बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाए था, जो कि उस गीत का हुकअप पॉइंट माना जाता है। R.D. बर्मन ने बतौर असिस्टेंट S.D. बर्मन के साथ 1975 की फिल्म मिली तक काम किया, जो कि S.D. बर्मन की आखिरी फिल्म थी। लेकिन इस वक्त तक R.D. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे और उनके कई गीत फेमस हो चुके थे। उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब थी जो साल 1961 में रिलीज हुई। दरअसल महमूद S.D. बर्मन से संगीत करवाना चाहते थे, लेकिन डेट्स की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तभी महमूद की नजर पड़ी पंचम पर। उन्होंने पंचम से पूछा और पंचम ने हाँ कह दी और इसके बाद से ही उन्हें बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म्स मिलनी शुरू हो गई। फिल्म भूत बंगला, तीसरा कौन, पति पत्नी से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में जगह बना ली थी। 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल ने हिट्स की लाइन लगा दी। एक से बढ़कर एक गीत, ओ मेरे सोना, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, दीवाना मुझसा नहीं और तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। इन सभी गीतों ने भारत को एक नया दौर दिखाया। R.D. बर्मन ने रॉक, जैज, लैटिन, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन, फन और मॉडर्न साउंड से लोगों को एंटरटेन किया। फिर पड़ोसन, अमर प्रेम, शोले, यादों की बारात जैसी फिल्मों में उनके संगीत ने अमिट छाप छोड़ी। R.D. बर्मन इतने क्रिएटिव थे कि वो किसी भी चीजों से साउंड क्रिएट करते थे। गीत चुरा लिया है तुमने जो दिल को में उन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया। फिल्म शोले के महबूबा महबूबा गीत में उन्होंने बियर की बोतल का इस्तेमाल किया। गीत होगा तुमसे प्यारा कौन में उन्होंने सैंड पेपर और बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया। पड़ोसन के गीत मेरे सामने वाली खिड़की में उन्होंने कंघी से साउंड क्रिएट किया। 1970 के दशक में कटी पतंग, द ट्रेन, हरे रामा हरे कृष्णा, कारवां, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, अपना देश, जवानी दीवानी,
रामपुर का लक्ष्मण, परिचय, यादों की बारात और नमक हराम में उन्होंने जैसे अपनी जान ही फूंक दी हो। संगीत से परे R.D. बर्मन ने 2 फिल्मों में एक्टिंग भी की है, जिसमें भूत बंगला और प्यार का मौसम शामिल है। इस बीच इंडस्ट्री में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, गुलजार और आशा भोसले के साथ उन्होंने हिट्स पर हिट्स दिए। 1966 में पंचम ने अपनी एक फैन से शादी कर ली जिसका नाम रीता पटेल था। दरअसल रीता और पंचम के बीच रिलेशनशिप की शुरुआत एक शर्त से हुई थी जो रीता और उनके दोस्तों के बीच लगी थी, जिसमें रीता ने यह कहा था कि वो पंचम के साथ डेट पर जाएंगी। एक दिन दोनों दार्जिलिंग में इत्तेफाकन मिलते हैं और रीता उस शर्त के बारे में बताती है तो पंचम एक डेट पर उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन फिर बातें और मुलाकातें होने लगती है और बाद शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन यह शादी 1971 तक ही चली और बाद में दोनों अलग हो गए। इस वक्त तक पंचम दा एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुके थे और वो लगातार काम कर रहे थे। उसी दरमियान काफी सालों से साथ काम कर रही आशा भोसले से पंचम दा की बातें शुरू हुई और दोनों की ट्यूनिंग भी अच्छी थी, तो उन्होंने इस रिश्ते को शादी का रूप देने का फैसला लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि आशा पंचम से 6 साल बड़ी थी और उनके 3 बच्चे भी थे, जिस पर पंचम की मां को थोड़े इशू थे। लेकिन कुछ साल रुककर दोनों ने शादी की। हालांकि ये रिश्ता भी अंत तक पूरी तरह सहज नहीं रहा। पंचम दा ने अपने करियर में जितनी ऊंचाई देखी थी, 1980 के आते आते उन्हें उतनी ही निचाई भी देखनी पड़ी। एक समय आया जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। उन्हें नए संगीतकारों ने इंडस्ट्री में दस्तक दे दी थी। वो जहां भी काम मांगने जाते वहां से सिर्फ उम्मीदें ही मिलती। ऐसे में पैसों की कमी, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। उनकी 2 बार बाईपास सर्जरी हुई, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो गए। लेकिन पंचम दा की रगों में बहता संगीत कभी नहीं रुका। बीमारी के बावजूद वो काम करना चाहते थे। ऐसे में बड़ी मुद्दत के बाद उन्हें 1942 अ लव स्टोरी मिली। वो बेहद एक्साइटेड थे और उन्होंने अपनी जान लगा दी इस फिल्म का म्यूजिक तैयार करने के लिए और फिर वो गीत बने जिन्होंने 1994 में तहलका मचा दिया। गीत जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, प्यार हुआ चुपके से, रूठ ना जाना, कुछ ना कहो, रिम झिम। जिसने भी यह गीत सुना वो खुशी से झूम उठा। लेकिन जिस व्यक्ति की तारीफें हो रही थी वो इस फिल्म के रिलीज होने से 5 महीने पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुका था। पंचम का निधन जनवरी 1994 में हुआ और फिल्म जुलाई 1994 में रिलीज हुई। जिस सफलता की आस लगाए पंचम सालों से राह देख रहे थे वो आई भी तो उनके जाने के बाद। खैर, आज उन्हें सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का सबसे इनोवेटिव और प्रयोगशील जीनियस माना जाता है। अगर आपको भी पंचम दा पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट्स में आपने पसंदीदा गाने और पंचम दा के किस्से और कहानियाँ भी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको भी ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी मिल सके जिन्होंने भारत का नाम गौरवान्वित किया।